हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी काव्य खंड के पार्ट 2 जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहीं से आप लोग सभी पीडीएफ को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कवि रसखान जो थे उनकी भक्ति सगुन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा नंबर पूछा गया है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कवि रसखान जो थे वो सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तीसरा नंबर कि अपने पदों में कृष्ण के लीला का गान किसने किया है। तो अपने पदों यानी कि अपने कविताओं में कृष्ण के लीला का गान किया है कवि रसखान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कवि रसखान जो थे वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मथुरा और वृंदावन का जो क्षेत्र है उस पे नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सुजान रसखान किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सुजान रसखान जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी रसखान की ही रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान का रचना काल क्या था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रसखान जो थे उनका जो रचना काल था वो जहांगीर का शासन काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 8 नंबर कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रसखान जो थे वो दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। तो सवैया और छंद के सिद्ध कवि आप लोग याद रखिएगा कवि रसखान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रसखान की कृति कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कवि रसखान जो है उनकी कृति इन चारों में से कौन है, तो प्रेम वाटिका जो है ये कवि रसखान की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 11 नंबर कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रसखान जो थे उस सवैया एवं छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कवि रसखान जो है वो कृष्ण के परम भक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रसखान रचनावली से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो रसखान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया है कि कवि रसखान जो थे वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसको कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेम
प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता जो है, इस कविता के अंदर माली और मालिन किसे कहा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, राधा और कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 17 नंबर कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटीन हिंदू बारिये, यह किस कवि का कथन है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो कथन है कि इस मुसलमान हरिजनन पे कोटीन हिंदू बारिये, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है कि तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तिहुपुर शब्द का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, तीनों लोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कबीर रस खान जो थे, उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विठल नाथ ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 20 नंबर कि कबीर रस खान किसके परम भक्त है? तो कबीर रस खान आप लोग याद रखिएगा, ये कृष्ण के परम भक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 21 नंबर कि इस पाठ में चित्तचोर यानी कि हृदय चोर किसे कहा गया है? तो चित्तचोर आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 22 नंबर कि प्रेम वरण का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। प्रेम वरण जो होता है, इसका मतलब होता है प्रेम के रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 23 नंबर कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रसखान का जो रचना काल था, उस समय जहांगीर का शासन काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है, इसमें आप लोग याद रखिएगा 5 दोहे संकलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका आप लोग याद रखिएगा, रसखान की एक फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रेम के पीर कवि है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो रसखान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।